गुड मॉर्निंग गाइज। तो आज है मेरा इंडिया ट्रेवल का चौथा दिन और चौथे दिन मैं अभी सिद्धार्थ भाई के घर हूँ। जैसा कि मैं कल कोटा एक्सप्लोर कर रहा था, तो आज एक्सप्लोर नहीं करूँगा। आज मेरे को हिचाई करना है। यहाँ से मैं जाऊँगा भीलवाड़ा, कोटा से भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा करीब 140-50 किलोमीटर की समथिंग है। और वहाँ मेरा एक फ्रेंड है, वहाँ मैं स्टे करने वाला हूँ भीलवाड़ा के अंदर आज के नाइट। और अभी मैं हूँ सिद्धार्थ भाई के घर पे, और सिद्धार्थ भाई से मैं अभी अलविदा कहूँगा 1-2 घंटे के अंदर ही यहाँ से मैं निकलूँगा। तो निकलने से पहले मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ी बहुत कुछ सेवा कर लिया जाए, क्योंकि सिद्धार्थ भाई के जो पिताजी हैं उनकी एक एनजीओ है। तो मैं चाह रहा था कि यार मैं थोड़ी बहुत लोगों की मेरे को हेल्प भी करनी है। और जैसा कि मैं भी एक एनजीओ से जुड़ा हुआ हूँ, और रास्ते में मैं भी चाहता हूँ कि थोड़ी बहुत सेवा करते हुए जाया जाए, तो सफ़र और भी अच्छा होगा। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि क्यों ना थोड़ी बहुत सेवा कर लिया जाए। तो सिद्धार्थ भाई की जो पिताजी हैं उनकी एक एनजीओ है, एक संस्था है, उसमें वो 9 सालों से लोगों के लिए डेली सुबह फूड बनाते हैं, और डेली उसे जो स्लम एरियाज़ होते हैं, जो स्ट्रीट पे जो लोग सोए रहते हैं, जो भूखे होते हैं, उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। 9 सालों से ये सर्विस चलती हुई आ रही है। 9 सालों से एक रसोई है, 9 सालों से वो रसोई इन्होंने बनाए रखा है अपने छत के ऊपर। तो 9 सालों से वो ये सर्विस करते हुए आ रहे हैं, ये सेवा करते हुए आ रहे हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ वो रसोई कहाँ है, कैसा है, और कितने लोग आते हैं डेली। और यहाँ जो फॉरेनर्स आते हैं, जो सिद्धार्थ भाई के घर पे जो ठहरते हैं, मेरी तरह ही जो भी ट्रेवलर होते हैं, जो काउच सर्फिंग के थ्रू जो ठहरते हैं, तो वो भी आते हैं यहाँ, सेवा करते हैं, यहाँ खाना बनाते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करके भी आते हैं। तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगता है। और मैं अभी जा रहा हूँ वहीं 2-3 घंटे में सेवा करूँगा, उसके बाद फिर निकलेंगे हम भीलवाड़ा के लिए। तब तक ये है रसोई, यहाँ 9 सालों से कंटिन्यू खाना बनाया जाता है। और देखिए ये जो सिद्धार्थ भाई का घर है, वो के ऊपर ये छत के ऊपर रसोई बनाया हुआ है। आज से 9 साल पहले, 9.5 साल पहले हमने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, सेव एंड सर्व द फूड। तो मेस का जो खाना बचता था उसे अपनी वैगन आर की पीछे की सीट हटा करके उसको वैन बना करके उससे खाना कच्चे बस्ते में डिस्ट्रीब्यूट करते थे इमीडिएट उनके खाने के पश्चात, ताकि कॉन्टेमिनेटेड न हो। फिर हमने विचार किया कि क्या ऐसा नहीं किया जाए कि गरीबों को भोजन मिले। अस्पताल में जो हैं बाहर से आते हैं, गांव से आते हैं, सरकारी अस्पताल में गरीब लोग हैं, उनके लिए भी भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए, उनके परिजनों के लिए होनी चाहिए। तो हमारे सामने प्रॉब्लम ये आई कि यदि हम सब्जी देते हैं तो सब्जी गर्मी में यदि उसने समय पर नहीं ली तो कॉन्टेमिनेटेड हो सकती है, ख़राब हो सकती है, बीमार हो सकता है। ऐसी स्थिति में हमारे सामने विकल्प था कि हम ऐसा खाना उपलब्ध कराएं जो मरीज भी खा ले और परिजन भी खा ले और कॉन्टेमिनेशन फ्री हो। तो इसके लिए डीप फ्राई देते हैं, साथ में अचार देते हैं, उसमें तेल होता है ऊपर से, और इसके अलावा सोडियम बेंजोएट होता है या प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। तो वो कभी भी अगर शाम को भी खाएगा, नेक्स्ट डे भी अगर खाएगा तो उसको ख़राब नहीं होगा। और हमने सेलेक्ट किया ऑर्थोपेडिक वार्ड। ऑर्थोपेडिक वार्ड में कोई मेडिकल की प्रॉब्लम किसी के पेट की होती नहीं है। अगर वो पूरी भी खाता है, अचार भी खाता है, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसके प्रॉब्लम है एक्सटर्नल, इंटरनल उसके कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसलिए इस भोजन से उससे परेशानी नहीं होती। हमें भी ईजी है, कंटिन्यूटी है, कंसिस्टेंसी है। जिस दिन से हमने शुरू किया, प्रभु की ऐसी कृपा रही कि उसके बाद कभी मुड़ के नहीं देखा। उसने हाथ पकड़ा और आज भी पकड़े हुए हैं, उसी की कृपा से है। हमारे यहाँ जितने भी रेंट पर आती हैं, महिलाएं आती हैं, पुरुष आते हैं, जो भी आते हैं, अपनी सेवाएं देते हैं। ट्रेवलर जिसमें आया हूँ, हाँ, तो ये सब अपनी सेवाएं देते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट सेवाएं देते हैं। एक हमने अलग-अलग कंट्री से बहुत दूर से, हाँ, जो आते हैं अलग अलग कंट्रीज से आते हैं, चाहे इंग्लैंड से आया हो, चाहे वो जॉर्जिया से आया हो, चाहे रशिया से आया हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया से आया हो, वो डिस्ट्रीब्यूशन में भी जाता है। यहाँ खुद बनाने में भी अपने सहयोग देता है। जो उसका सहयोग हो सकता है वो सारा सहयोग उपलब्ध कराता है। सेवा का आनंद फिक्स है क्या? एक वार्ड हमारा फिक्स है, वहाँ जाके दे कम का। हाँ, हम वार्ड में हमने ऑर्थोपेडिक वार्ड चुना, हड्डी वाला। यहाँ के सबसे बड़े अस्पताल हैं, 2 अस्पताल हैं कोटा में बड़े। सबसे पहले पूरे जोन का था मेडिकल महाराव भीम सिंह हॉस्पिटल। इसके बाद मेडिकल कॉलेज जब शुरू हुआ तो उसके साथ भी एक अटैच हॉस्पिटल हुआ। हम वो जो पुराना सिटी का हॉस्पिटल है, बड़ा हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, उसके ऑर्थोपेडिक वार्ड में सप्लाई करते हैं। डेली 10 किलो आटा हम लगाते हैं, 10 किलो आटे की पूरी एक पैकेट में, उसके बीच में अचार रख देते हैं। कन्वीनियंट है,
ये भी हमने इसलिए चुना कि वहाँ अस्पताल में गंदगी न हो। यदि अच्छा। हम सब्जी देते हैं या और कोई इस तरह के पैकिंग मटेरियल देते हैं तो वो फेंकेंगे तो वो गंदगी होगी। तो वहाँ के वार्ड वाले हमें अलाउ नहीं करेंगे। कुछ दिन हो सकता है, लेकिन कुछ दिन के बाद हमें अलाउ नहीं करेंगे, सही बात है। क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनकी व्यवस्था में व्यवधान हो, कोई गंदगी फैले। हाँ। इसलिए हम कम से कम पैकिंग मटेरियल देते हुए केवल पैकेट के अंदर उसी में पूरी रख देते हैं, उसी में वो खा लेता है। जितनी 5 पूरी मोटी पूरी बनाते हैं, 5 पूरी रख देते हैं, उसके बीच में अचार रख देते हैं। उसको अभी 2 खानी है 2 खा लेगा, 3 खानी है 3 खा लेगा, दूसरी बार खानी है दूसरी बार खा लेगा। यदि उसको ज़्यादा आवश्यकता है तो एक की जगह 2 पैकेट ले लेगा और मिल के खा लेते हैं। बस भी वेस्ट नहीं होगा, बाकी तो वो पर खा वेस्ट लेगा। नहीं होगा। हाँ। दूसरी चीज़ है उसी में रबड़ लगा के वापस रख देगा। ये नहीं है कि एक बार खुलने के बाद में उसको फेंकना ही पड़ेगा। सही है। तो प्रिजर्वेशन को फूड भी है हाँ और उसकी एक बेसिक नीड भी है। हाँ अभी जैसे ही तैयार होगा वैसे ही पैक्ड होगा। पैक होते ही हमारे जो आदमी हैं शंकर लाल जी सेवादार, हाँ वो पेड कर्मचारी हैं, वो जाएंगे हॉस्पिटल में बेड टू बेड जाके देंगे। क्योंकि 9 साल से कंटिन्यू मतलब सबसे बड़ी चीज़ है कंटिन्यूसी है। हाँ लगातार कोई बिना अवरोध के बिना व्यवधान के निरंतर हम इस काम को कर रहे हैं। यह हमसे प्रभु करवा रहा है, हम तो होते कौन। और कितने लोग जुड़े हुए हैं इसमें NGO में? 15-20 लोगों से हमें पैसा भी आता है हाँ और सहयोग मिलता है। सहयोग मिलते रहता है। कहीं हाँ, जिसकी किसी इच्छा है वो कोई जिसकी सेवा दे जैसे देता है, कोई सेवा पैसे दे दे देता देता है। है, कोई किस तरह से करता है। हाँ हाँ लेकिन ये प्रोजेक्ट चल रहा है, नहीं बहुत अच्छा आगे है। कब तक चले ये तो ईश्वर की इच्छा पर है, लेकिन चल रहा है। का त्याग नहीं कर सकते तब तक आप संपत्ति का भोग भी नहीं कर सकते। आपके पास संपत्ति है, तिजोरी में कैद है, जब तक आप उसे छोड़ोगे नहीं तब तक आप उसका उपभोग कर ही नहीं सकते। क्योंकि संपत्ति सीधी कभी भी काम नहीं आती, उसको खर्च करने पर या दूसरे को देने पर या व्यय करने पर ही काम आती है। अब आप व्यय किस प्रकार करें कि उसमें लोक कल्याण भी हो, आपका कल्याण भी हो। जैसे बॉडी में जो ब्लड होता है किसी को देते हैं, उसके बाद नए ब्लड बनते हैं, नया ब्लड है ना? तो सेम जब वैसे। तक हम देंगे नहीं तब तक पाने हाँ। की पहली शर्त है देना। सही बात। जब तक हम देंगे नहीं हम पाएंगे भी नहीं। और विवेकानंद जी ने इस बारे में कहा है कि देने का नाम खोना नहीं है बल्कि देने का नाम है पाना, और लेने का नाम खोना नहीं है बल्कि लेने का नाम है पाना। क्योंकि जो हम देते हैं वही हमारे पास लौट के आता है। सही है। यदि हम स्वेच्छा से देते हैं तो 1000 गुना लौट कर आता है। हाँ। और यदि नहीं देते हैं तो प्रकृति हमें घूसा मारेगी सही और है। एक दिन हमसे सब कुछ छीन लेगी। हमारी आयु, हमारी जवानी, हमारा आखिर- संपत्ति, हमारा धन, वैभव समस्त। इसलिए स्वेच्छा से दे दो। तो विवेकानंद जी का आखिरी शब्द है कि देवता बनो न कि लेव। लेना ही सभी संस्कृतियों में जब तक देगा नहीं पूरी प्रकृति देती है। चाहे वृक्ष हो, चाहे धरती में हो, चाहे आकाश हो, प्रकृति चाहे ही बादल दे रही हो, है। हाँ। पूरी प्रकृति देने के लिए ही बनी है। समस्त प्रकृति देने के नाम से ही बनी है। हाँ हम दें, हम भी उपयोग करें और दूसरे को भी उपयोग के लिए सुलभ कराएं। हमारे पास अलग ज़्यादा है, हम दे चलें। गुरु नानक जी से किसी ने पूछा हाँ कि क्या मैं अपनी संपत्ति को लेके जा सकता हूँ मरणोपरांत? हाँ तो गुरु नानक जी ने कहा बिल्कुल लेके जा सकते हैं। हाँ। कि कैसे? कि इस धन को आप भूखों में बांट दें, गरीबों में बांट दें, तो वो सेवा ही करो। जरूरतमंद में बांट दें। तो ये बीज बन के आपके अगले जन्म में कर्म फल के रूप में उदय होगा और आपको पुनः मिलेगा कई गुना बढ़ के। जैसे एक बोरी गेहूं को अगर हम खेत में डालते हैं तो अनेक बोरी अनाज पैदा होता है। इसी प्रकार से आज अगर हम एक बोरी बोएंगे तो हजारों बोरी के रूप में हमें अगले जन्म में और इस जन्म के उत्तरार्ध में हमें अवश्य मिलेगा। ये ही धन को सर्वाधिक आगे ले जाने का तरीका है। सही बात है। इसके अलावा तो फिर इसके अलावा क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे? बस जो सेवाएं हैं वही जाएंगी साथ में। हाँ, तुम्हारे महल चौबारे धरे रह जाएंगे सारे। सही है। ठीक है। नहीं बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग भी कमेंट में सर को धन्यवाद ज़रूर कीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा सेवा का काम कर रहे हैं। और देखिए सोसाइटी में लाखों लोग होते हैं, लाखों लोगों में से कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जो सोसाइटी के बारे में सोचते हैं, कुछ हेल्पिंग के बारे में सोचते हैं। तो बहुत ही अच्छा है। और तो सर को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। आप लोग भी कमेंट में सर को धन्यवाद ज़रूर कीजिए।